हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम लोग दोबारा से माइंड और लॉजिक का वीडियो चैलेंज करने वाले हैं, जिसमें रिडल्स बहुत सारे होते हैं। संजू अपनी बहन रीता के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। वो लोग जंगल से गुजर रहे थे। जंगल वाले रास्ते में सामने एक टूटी बिल्डिंग बनी हुई थी और अब तक अंदर बन चुकी थी। अभी अचानक सामने से एक गोली आकर संजू को लगती है और वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। बाइक से नीचे गिरने पर रीता के सिर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। संजू को किसी ने गोली मार दी थी। उसकी बॉडी से बहुत खून बहने लगता है। रीटा से 60 मीटर की दूरी पर एक बड़े से गड्ढे के ऊपर पानी भरा हुआ था और पानी धीरे धीरे करके रीटा की तरफ बह रहा था। उस गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर दूर तक पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी तो क्या आप बता सकते हैं उस गड्ढे के पानी को रीटा तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अच्छे से सोचिए। रुको यार, डिस्टेंस क्या था? वो d इज इक्वल टू एस वाई टी, डिस्टेंस इज इक्वल, अरे यार, रीटा से 60 मीटर की दूरी पर एक बड़े से गड्ढे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम होता है। तो स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम टी। अरे यार, कंफ्यूज कर दे रहा है यार। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम निकालना है तो एस बाई डी हो जाएगा। तो एस क्या है? डी बाई एस, मतलब, रुको यार। रीटा से 60 मीटर की दूरी पर एक बड़े से गड्ढे के ऊपर पानी भरा हुआ था और पानी धीरे धीरे करके रीटा की तरफ बह रहा था। उस गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय कर, तो मेरे हिसाब से 5 1 जो 5 12 मतलब गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर दूर तक पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी तो क्या आप बता सकते हैं उस गड्ढे के पानी को रीटा तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अच्छे से सोचिए। 12 मिनट लगेगा शायद से। उस गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 12 मिनट में 60 मीटर की दूरी वो तय कर लेगा। मतलब 12 मिनट बाद वो पानी रीटा की बॉडी तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे करके 12 मिनट बीत जाते हैं और उस गड्ढे का पानी रीटा की बॉडी तक पहुंच जाता है। रीटा बेहोश पड़ी थी, लेकिन जैसे उस गड्ढे का पानी उसकी बॉडी को टच करता है, रीटा को होश आ जाता है। होश में आते ही रीटा सबसे पहले अपने भाई संजू को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली लगने की वजह से संजू की बॉडी से बहुत सारा खून बह चुका था। रीटा जोर जोर से रोने लगती है और जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेती है। मेहुल डॉक्टर्स की टीम को भी वहाँ कॉल करके बुला लेता है। केस की छानबीन करने के लिए मेहुल तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ जाती है और बॉडी को तुरंत एम्बुलेंस में लेके चले जाते हैं। मेहुल रीटा से पूछताछ करता है तो रीटा बताती है कि वो दोनों बाइक पे जा रहे थे, तभी सामने से गोली चलने की आवाज आई और गोली आकर सीधा संजू को लग गई और वो लोग बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे कुछ नहीं पता। मेहुल संजू की डेड बॉडी के आसपास को अच्छी तरह से चेक करता है। लगता है रीटा के बेहोश होने के बाद कोई संजू के पास आया था। लॉजिकल आदमी क्या मुझे बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। यार ऐड, तो ये उसको इसलिए पता चलता है क्योंकि यहाँ पे पैरों के निशान है। सिंपल है। ये नहीं होगा तो भाई क्या ही आंसर होगा? पैरों के निशान। बॉडी के पास वाले एरिया में किसी के आने और जाने के निशान है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह संजू को मारा गया है, लगता है खूनी को पता था कि संजू अपनी बहन के साथ इस जंगल वाले रास्ते से जाने वाला है। तभी मेहुल की नजर सामने टूटी वाली बिल्डिंग पे पड़ती है। मेहुल टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ और मकड़ियों के जाल लगे हुए थे। वो 2 मंजिला बिल्डिंग थी। मेहुल दूसरे फ्लोर पर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारी जली हुई सिगरेट और एक शराब की बोतल मिलती है। इसका मतलब खूनी 1 घंटे पहले से संजू का इंतजार कर रहा था। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि गोली चलाने वाला लगभग 1 घंटे पहले से संजू के आने का इंतजार कर रहा था? क्योंकि वो सब बहुत मतलब बोतल खाली थी और सिगरेट पूरा जला हुआ था, इसलिए ही होगा। ध्यान से देखिए, वहाँ पर कम से कम 10 जली हुई सिगरेट और एक शराब की बोतल पड़ी हुई है। अब 10 सिगरेट पीने में कम से कम 1 घंटा तो जरूर लग जाएगा। मेहुल सभी सिगरेट और शराब की बोतल को सैंपल के तौर पे उठा लेता है। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी कार से रीटा को भी सिटी हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि रीटा के सर पे भी चोट लगी हुई थी।
इसके बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। वाटर, कोल्ड ड्रिंक, शरबत या जूस, इन चारों में ऑड वन आउट क्या है? लॉजिकल आर्मी अपना दिमाग लगाओ और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। वाटर, पक्का वाटर। वाटर ही कोल्ड है। ड्रिंक, शरबत और जूस, इन तीनों में कोई ना कोई स्वाद जरूर होता है, लेकिन पानी में कोई स्वाद नहीं होता। मेहुल पहला बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। डॉक्टर संजना, एक केस के लिए मुझे आपकी अर्जेंट मदद चाहिए। आपका फोन नहीं लग रहा था। आज सुबह से ब्रेन गेम्स खेल रही हूँ। मुझे भी डिटेक्टिव मेहुल जैसा तेज दिमाग चाहिए और तुमको बीट भी करना है गेम में। लॉजिकल आर्मी 10+ ब्रेन गेम न्यू गेम है जिसमें 10 से भी ज्यादा ब्रेन गेम्स है। डॉक्टर संजना तुरंत मेहुल के साथ हॉस्पिटल भेजे कि आपको मुझे इस गेम में हराना है। हर गेम में आप उससे कॉम्पीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको गेम की लिंक मिल जाएगी, तो वीडियो के बाद गेम को डाउनलोड करो। फिर डॉक्टर संजना तुरंत मेहुल के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बॉडी की रिपोर्ट चेक करने लगती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है इसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन इसके लीवर में बहुत ज्यादा अल्कोहल पाया गया है। अच्छा। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा शराब पीता था। अगर संजू बहुत ज्यादा शराब पीता है तो ये अक्सर शराब पी के भी घर आता होगा। इसकी बहन को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। मुझे संजू की बहन रीता से पूछताछ करनी होगी। मेहुल को पता चलता है कि रीता सेकंड फ्लोर पे है। मेहुल दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर राइट साइड में 3 कमरे थे। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं रीता कौन से कमरे में हो सकती है? पुलिस वाला कमरा में, क्योंकि मर्डर केस है इसलिए पुलिस जिसके सामने खड़ी हुई है। पहले कमरे के बाहर तो पुलिस वाला खड़ा है, मतलब कोई खतरनाक केस होगा। दूसरे कमरे के बाहर 2-3 डॉक्टर खड़े हुए हैं, मतलब कोई सीरियस मरीज होगा। रीटा को सर पे मामूली सी चोट आई थी, इसका मतलब वो तीसरे कमरे में होगी। मेहुल तीसरे कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ पर रीटा अपने मोबाइल में संजू की फोटो देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन संजू को किसने मारा वो पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद मेहुल रीटा से पूछताछ करने लगता है, तो रीटा बताती है कि संजू बंटी और गुड्डू की गैंग में काम करता था। ये लोग नंबर 2 का काम करते थे। उसने कई बार संजू को रोकने की कोशिश की, लेकिन संजू नहीं माना। रीटा मेहुल को बताती है कि संजू अक्सर मधुरम बियर बार में जाया करता था। मेहुल अपनी कार लेकर तुरंत मधुरम बियर बार पहुंच जाता है। वहां के मैनेजर से बंटी और गुड्डू के बारे में पूछताछ करता है, तो वहां का मैनेजर बताता है कि वो दोनों 1 नंबर के गुंडे और बदमाश हैं और अक्सर यहाँ पे शराब पीने आते रहते हैं। अगली बार वो दोनों आए तो आप मुझे तुरंत कॉल कर देना। मेहुल मैनेजर को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मेहुल शहर के बाहर एक जंगल में किसी दूसरे केस की छानबीन कर रहा था। तभी अचानक मधुरम बियर बार के मैनेजर का कॉल आता है और वो मेहुल को बताता है कि इस समय बंटी और गुड्डू बियर बार में बैठकर शराब पी रहे हैं। तुम उन दोनों पर नजर बनाए रखो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल तुरंत अपनी बाइक लेकर जंगल से बियर बार की तरफ निकल पड़ता है। जंगल से मधुरम बियर तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सीधे जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं। दूसरा रास्ता एक सिंगल हाईवे है, मतलब अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा रास्ता एक पक्की सड़क है, लेकिन वो काफी लंबा है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता लेगा? तीसरा वाला, ये बाकी 2 में तो मेहुल पहले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वह बाइक पर है और अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तीसरा रास्ता लंबा है, मेहुल दूसरे रास्ते से जा सकता है क्योंकि वो मोटरसाइकिल चला रहा है और अगर सामने कोई गाड़ी भी आ गई तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। मेहुल दूसरा रास्ता ले लेता है और शहर के अंदर मधुरम बियर पे पहुंच जाता है। वहाँ का मैनेजर मेहुल को बंटी और गुड्डू की तरफ इशारा करता है। दोनों टेबल पर बैठकर शराब पी रहे थे। मेहुल दोनों को पकड़ लेता है और संजू के बारे में पूछताछ करता है। को कौन संजू? हम किसी संजू को नहीं जानते। मेहुल बंटी को एक जोरदार किक मारता है और इसके बाद वो दोनों सारी सच्चाई बता देते हैं। गुड्डू मेहुल से कहता है, सर, संजू हमारे साथ ही काम करता था और हमारा धंधा बढ़िया से चल रहा था, लेकिन एक दिन संजू ने मोटा भाई के एक आदमी को गोली मार दी और तब से मोटा भाई संजू के पीछे पड़ा हुआ था और मौका मिलते ही उन लोगों ने संजू को टपका दिया। इस वक्त मोटा भाई कहाँ मिलेगा? सर, इस वक्त वो अपने अड्डे पर जुआ खेल रहा होगा। मेहुल बंटी और गुड्डू को अपने साथ लेकर मोटा भाई के अड्डे की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में मेहुल पुलिस को अपनी लोकेशन शेयर कर देता है और सारी पुलिस फोर्स मेहुल के पीछे पीछे आ जाती है। मोटा भाई के अड्डे के बाहर 2 गुंडे खड़े हुए थे और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल अंदर कैसे जाएगा? मेहुल अंदर उन दोनों की मदद से जाएगा। वो दोनों
डिस्ट्रैक्शन करेंगे, उन लोग के पास जाके बात करेंगे। मेहुल बंटी और गुड्डू को आगे भेजता है क्योंकि मोटा भाई के आदमी उन दोनों को पहले से जानते हैं। जैसे ही बंटी और गुड्डू दोनों गुंडों के पास पहुंचते हैं, वो दोनों गुंडे उन्हें लेकर अंदर चले जाते हैं। इतने में पुलिस उस अड्डे को चारों तरफ से घेर लेती है। मेहुल अंदर पहुंचते ही गन पॉइंट पर मोटा भाई को पकड़ लेता है और फिर पुलिस मोटा भाई के सारे आदमियों को भी पकड़ लेती है। ये सॉल्व डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। बहुत अच्छी कहानी थी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूँगा ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।